हेलो बच्चों, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड करने जा रहे हैं क्लास 12 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। ये एक टॉपिक है। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में सिंपल कैपिटल मेथड सिखाया था। आज हम इसके आगे प्रोपोर्शनेट को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। Creditor WCR general reserve expenses owing capital AB bank overdraft cash debtor stock investment patents profit and loss goodwill। ये हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिक्लेयर है। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ देता हूँ एक बार। C brought ₹20,000 as his share of goodwill and capital equal to his share in the total capital of new firm. Second है the unexpired expenses of ₹1,000 be provided for. Investment valued at ₹45,000. Patents are overvalued by 20%. Stock undervalued by 10%. Outstanding expenses is brought down to 10,000 and a claim of 3,000 on account of workman compensation to be provided for. Fifth, a debtor of ₹5,000 were written off earlier, paid ₹4,000 in full settlement. Prepare revaluation account, partner capital account and new balance sheet. New balance sheet डेफिनेटली न्यू फर्म की बनेगी जब सी एंटर कर जाएगा। इसके अलावा उसने लास्ट में ये बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इन न्यू पार्टनरशिप इज 5:3:2। अब हमारे पास यहाँ पर नया रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है। जब भी न्यू रेशो और ओल्ड रेशो होगा हमें सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलिए, और एक सबसे बड़ी चीज यहां पर मैंने क्लियर लिखा है, कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर इन दी टोटल कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म। जब भी ये लाइन लिखी होगी समझ लीजिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है। इसके अलावा वो डायरेक्ट वर्ड भी दे सकते हैं, न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर ये लिखा है तो भी ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है। अब हम स्टार्ट करेंगे फुल क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो, सॉरी सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो सॉरी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड क्या है हमारा 3/5 एंड न्यू क्या है 5/10। 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम ले लेते हैं। 10 कितना मल्टीप्लाई करें, ये 5 10 बन जाए 2, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा -5, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1/10। ये 10 यहां 4 -3। फिर बता दो, मैं लिखकर भी दे रहा हूं आपकी समझ के लिए। वन बाय 10, ये ए सैक्रिफाइस शेयर, ये बीज सैक्रिफाइस शेयर।
हमारे को तो रेशो की जरूरत है। रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उठा लो न्यूमरेटर 1:1, ये हो गया इनका सैक्रिफाइस रेशो ए और बी का। अब इसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि इसमें। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होगा। 1 और 1 का टोटल 2, 10 तो वैसे ही रहेगा। 5, 3, 2 का टोटल 10। देख लीजिए, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करेंगे फुल जर्नल एंट्री। अब आप कहेंगे सर जर्नल क्यों कर रहे हैं? भाई साहब जर्नल बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नल से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो पेपर में आपसे ये मांग रहा है आप पूरा पूरा साफ सुथरा ना लिखें, शॉर्ट्स में लिखें। रिवैल्यूएशन के लिए रिवैल ए, सपोज अनिल है तो ए, विमल है तो बी, सी, चौधरी है तो सी, जो भी उसका नाम है उसकी एब्रीवेशन यूज कर लीजिए। और नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो अपनी समझ के लिए करना है। आपका हाथ सेट हो जाएगा, फटाफट जर्नल होगा, लेजर पोस्टिंग करनी है, आंसर आपके सामने। इवन रिवैल्यूएशन का आंसर ही हम जर्नल में कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर टाइम काहे को वेस्ट करना। चलिए जर्नल स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब जर्नल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला सी ब्रॉट 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जैसे हमने ये लाइन देखी हमें ये कंफर्म हो गया ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है। अब इसे कैसे स्टार्ट करना है? पहली एंट्री तो ये नाना में से, पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा चिपका के लिख रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें कैपिटल तो मालूम नहीं, लेकिन गुडविल तो पता है। 20,000 ये लीजिए जी, 20,000 हमने यहां लिख दी। अब ये 20,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी में, क्योंकि उनका सेक्रीफाइस इक्वल था। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? उनके लिए बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिट है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? कैपिटल इंक्रीज करेगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो चलिए जी क्रेडिट कर देते हैं टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। डेबिट कौन होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 20,000। मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एंट्री यहां पर ओवर हो रही है। 20,000 सेक्रीफाइस क्या था इनका? इक्वल, जो हमने पहले कैलकुलेट करा था। 10,000 ईच, ये लीजिए। इसके जस्ट बाद कौन सी एंट्री करेंगे? देखिए ध्यान रखिए, हमेशा एसेट्स में देख लीजिए कोई फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, बोले तो पुरानी गुडविल वो है। सबसे पहले पुरानी गुडविल को क्लोज करते हैं। ये किस रेशो में क्लोज होगी? ओल्ड, ना कि सैक्रिफाइस। तो लीजिए ये क्लोज होगी तो डेफिनेटली कैपिटल पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। कर दिया। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। $8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके पीएसआर में 3:2 में। क्लोज करेंगे तो कितना आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा 4,800 और 3,200। कर दिया हमने राइट ऑफ पीएल को। अब किसकी बारी है? अब गुडविल की बारी है। पुरानी गुडविल 10,000, वो भी किस रेशो में होगी? वो भी सेम एंट्री, एसेट जारी है, कर दिया क्रेडिट।
कौन विड्रॉ करेगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। उनकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे हम, डिक्रीज हो जाएगी, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट, कर दिया हमने डेबिट उनको। टू गुडविल, यहां ओल्ड गुडविल लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करता हम, ये होगा 6,000, ये होगा 4,000। आई होप यहां तक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहानी शुरू होती है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिजर्व क्या है? मेरी लायबिलिटी। अगर हम उससे राइट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में तो जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा, डिक्रीज? डिक्रीज होगा। और जनरल रिजर्व क्या है? मेरी लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। लो जी, ये हो गया भाई साहब डेबिट। लेकिन ये ट्रांसफर किसको हो रहा है? ये तो ए और बी को हो रहा है। उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि ये तो उनके लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से मेंटेन करा था। तो अब ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उनकी ये भी तो उनके लिए प्रॉफिट ही है। तो कैपिटल क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कर देते हैं क्रेडिट इनको। टू एस कैपिटल, टू 20 कैपिटल, कितना? 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 12 और 8। अब नेक्स्ट एंट्री, अब बड़े गौर से समझिए इसको। वैसे तो ये भी सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आप ऑलरेडी कई जगहों पे समझ चुके हैं पिछले ये बिल्कुल नया बैंक ओवरड्राफ्ट। एडमिशन में ध्यान रखिए, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ये देखिए कि हमारे पे सफिशिएंट कैश है। कब? बट वो सफिशिएंट कैश कब? जब पुराना कैश, न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल इन कैश और कैपिटल, इन तीनों का टोटल अगर इससे ज्यादा है तो हम इसको पे कर सकते हैं। तो अब हम बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करते हैं, क्योंकि हमारे पे सफिशिएंट कैश वैसे ही है। 20,000 ये, 13,000 ये, दोनों को मिला के 33 हो रहा है, तो हम इसको पूरा पूरा पे कर सकते हैं। 8,000 को पे कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? हमारी लायबिलिटी। अगर हम पे करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। आठ हजार ये हमने इस कैश की जगह पे हम बैंक वर्ड लिख देते हैं, क्योंकि फिर सारा कुछ बैंक के थ्रू होगा। और ये मैंने कैश एट बैंक कर दिया ताकि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। लीजिए जी, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं असली पार्ट, जो अब हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस पर अटकते हैं, लेकिन इससे पहले एक एडजस्टमेंट छूट गई हमारी, WCR। इसको कैसे डील करेंगे? चलिए जी, WCR क्या है? मेरी लायबिलिटी, तो कर देते हैं ऐसे डेबिट। अब आप कहोगे सर डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है अभी। क्या है? ध्यान से देखिए, ये 12,000 है, हमने डेबिट इसलिए करा क्योंकि इसमें से हम कुछ अमाउंट पे करने अभी जा रहे हैं, ट्रांसफर करने, नॉट पे। वो क्वेश्चन में कहता है क्लियरली, अ क्लेम of ₹3,000 on account of workman compensation to be provided for। to be paid नहीं है, to be provided for, यानी कि इतने की हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो क्या मैं इतने की लायबिलिटी जनरेट करने के लिए रिवैल्यूएशन की हेल्प लूं? नहीं, क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी रिजर्व है, यहां से मैं क्लेम का सेटलमेंट कर सकता हूं। तो WCR को 12,000 से डेबिट करा। टू कितने का क्लेम है? टू प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैंने शॉर्ट में लिखा बच्चों, कंफ्यूज मत होना, 3,000 रुपए। अब बाकी बचे 9,000 का क्या करें? ये 9,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि सैक्रिफाइस का रोल सिर्फ यही तक था, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद जो भी कुछ करेंगे हम ओल्ड रेशो में होगा, न्यू रेशो का और सैक्रिफाइस का कोई रोल नहीं होता। चलिए अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 9,000 को ये ए और बी को मिलेगा टू ए, क्योंकि ये भी तो रिजर्व उनके प्रॉफिट से ही जनरेट हुआ था, पिछले प्रॉफिट है उससे, जो भी प्रॉफिट्स हुए थे पिछले साल में या पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स में से, उसमें से बनाया था। तो ये भी अब उनको हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 9,000 रुपए इन भाई साहब को मिलेंगे 5,400 और इनको मिलेंगे 3,600। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है पहले। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जा रहे हैं रीवैल्यूएशन के पार्ट। पहली एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब आपका क्वेश्चन यह है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों करा? इसलिए करा भाई साहब, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो पहले हम सारे नुकसान ढूंढेंगे। नुकसान यानी कि कितनी एसेट डिक्रीज हुई, कितनी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, और ये सब किसके कारण हुई? रीवैल्यूएशन के कारण। तो जिसके कारण हुई वो डेबिट में आ गया। अब हमारे पास से गया क्या क्या? इन्वेस्टमेंट 45 का हो गया। मैंने पहले भी बोला था इज, एट, टू, एज, अप टू में क्या देखेंगे? डिफरेंस। पहले कितने का था? 50 का, अब कितने का? 45 का। तो 5,000 कहां गए? डिक्रीज। तो कर दीजिए क्रेडिट। When asset decreases, it will credit to investment. ये लीजिए जी 5,000 हमने यहां डाल दिया। अब पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? हमने वैल्यू ज्यादा लिख दी है। कहां? यहां पर। यानी कि हम ये मानते थे ये 100% है, नहीं ये 100% नहीं है। वो ये कह रहा है ये ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि ये 20% ज्यादा है। तो यानी कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इस 12,000 के अंदर एक तो 20%, और यानी कि और दूसरा ओरिजिनल, और या कह ओरिजिनल वैल्यू या कह लीजिए बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू हमेशा 100% होता है, यानी कि टोटल मिलाकर 120% है। तो 12,000 को 120 से डिवाइड करते हैं और 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे को जितनी भी एक्सेस वैल्यू है वो मिल जाएगी। ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6, ये वैसे भी कर सकते थे। तो 2,000 हो गए यहाँ पर। तो लिख दीजिए 2,000 से मेरी एसेट्स ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करें? अब इसे कम करेंगे। कम करेंगे तो क्या होगी? एसेट्स आएगी या जाएगी? जाएगी, यानी कि डिक्रीज होगी। When asset decreases, it will debit or credit? It will credit. तो कर देते हैं। To patent, $2,000। इसके अलावा और कोई एंट्री? स्टॉक अंडर वैल्यूड, यानी कि कम लगा रखी, यानी कि ये भी यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, 100% वैल्यू नहीं है, ये भी 10% कम है। तो अब हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। और अभी तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। तो नुकसान की 2 एंट्रियां थी, वो हमने यहाँ ले ली। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आप कहोगे यहाँ तो कहीं है ही नहीं। जी बिल्कुल है, गौर से देखिए। एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने? 12,000। और वो कितने तक ब्रॉट डाउन करे हमने? ब्रॉट डाउन टू 10,000, यानी कि 10,000 तक करा हमने उसको। तो 12 से 10 हुए तो कितना कम हुए? 2,000। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। हमारे लिए क्या फायदा? तो वो भी यहां नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन पे हम बात कर चुके हैं। अब है एक बिल्कुल नई एडजस्टमेंट, फिफ्थ। अ डेटर ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ
अर्लियर पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। ये मेरे लिए क्या है? बेनिफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो मैं उसे यहाँ कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ? छोड़ देते, इन दोनों का टोटल होगा 7,000। लीजिए 7,000 हमने यहाँ लिखा, ये एंट्री यहाँ पर फिनिश। अब हमारी प्रॉफिट की सबसे पहले अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस ₹1000 बी प्रोवाइडेड फॉर। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड, यानी कि अभी तक हमने रिकॉर्ड में डिक्लेयर नहीं करा था, तो अब इसे डिक्लेयर करेंगे। तो प्रीपेड क्या होती है? मेरी एसेट, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट। लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट 1000। इसके बाद पेटेंट अंडर वैल्यू, स्टॉक अंडर वैल्यू। स्टॉक अंडर वैल्यू यानी कि हमने इसकी वैल्यू कम लगाई है, कम लगाई है तो बढ़ाते हैं। चलिए जी, इससे भी मेरी एसेट आ रही है, कर दिया डेबिट। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, कर दिया हमने डेबिट। पर वैल्यू कितनी लिखेंगे? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सीधा 10% निकालो, नहीं, अंडर वैल्यूड है, यानी कि ये एक्चुअल में 100% नहीं है, ये 27,000 अंडर वैल्यूड है, यानी कि ये 10% से अंडर वैल्यू है। इसका मतलब ये 10% कम है, तो 10% कम है तो इसका मतलब ये कितना हुआ? ये 90% हुआ। और हमको क्या चाहिए? 10%। टकले से टकला कट गया, 9 3 27, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए से मेरी एसेट और इंक्रीज होगी। ये लीजिए 3,000 को हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया। इसके बाद क्या आता है वहां पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू, पहले कितने के थे भाई साहब? 12,000 के, अब कितने के हो गए? 10,000 के। तो कितने से डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी? 2,000 से। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट? इट विल डेबिट, तो कर देते हैं डेबिट इसको भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। अब बचा क्या हमसे? A debtor of ₹5,000 were written off earlier, paid 4,000 in full settlement। ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिट। बेनिफिट है, बेसिकली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, लेकिन ये बैड डेट्स रिकवर हमारे लिए प्रॉफिट है। किसके थ्रू पता चला? रीवैल्यूएशन के थ्रू। तो आया क्या? बैड डेट्स रिकवर वापस आया। किस नाम से आया था? बैड डेट रिकवर के नाम से। तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट 4,000। ये सब किसके थ्रू हुआ? रीवैल्यूएशन के थ्रू हुआ, टू रीवैल्यूएशन। टोटल कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10। बच्चों अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे? नहीं, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एंट्री और है, जो हमारे को ये फुल सेटलमेंट में बैड डेट्स रिकवर हुए थे, इसकी एंट्री। अगर ये हमें फुल सेटलमेंट में पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने रिसीव करा तो कैश आया, कैश आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस नाम से आया था? बैड डेट्स रिकवर के नाम से, टू बैड डेट्स रिकवर। ये लीजिए अमाउंट 4,000। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं फिर बता रहा हूं, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के चक्कर में ना रहें, हमेशा रीवैल्यूएशन की कंपाउंड एंट्री बनाएं। सारे लॉसेस एक तरफ, सारे प्रॉफिट्स एक तरफ, इससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। रीवैल्यूएशन क्रेडिट, अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है तो हमारे लिए प्रॉफिट, अगर रीवैल्यूएशन डेबिट बढ़ा है तो हमारे लिए लॉस। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना है? 10,000। रिवैल्यूएशन डेबिट कितना है? 7,000। तो इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। अब ये प्रॉफिट कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट बेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो कर देते हैं क्रेडिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल।
डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ले लीजिए जी, कितना? 10 में से 10 में से 7 गया, 3000। अब ये 3000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या? 3:2, यानी कि 1800 एंड 1200, ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप यहां तक का आपको जर्नल प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 2 सेक्शन एंट्रीज के क्लियर कर दूंगा। प्लीज आप इसे कॉपी कर सकते हैं बच्चों। अब बनाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आप लोग कहते हैं नहीं हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। चलिए बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने 2 एंट्रियां क्लियर कर दी थी क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है, तो अब आप यहां से देख सकते हैं। रिवैल्यूएशन पहली एंट्री में कहा? डेबिट, तो ये पूरी एंट्री कहां जाएगी? डेबिट में। र टू इन्वेस्टमेंट, जो एंट्री जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगी, लेकिन ऑपोजिट साइड को डिक्लेयर करेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट और टू पेटेंट। अमाउंट कितना? 5000, 2000। अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है? क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट में। ऑपोजिट में कौन कौन बैठा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट रिकवर, इनको कर देते हैं हम क्रेडिट। बाय बीडी रिकवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आ जाए। 4000 बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, 1000 बाय स्टॉक, 3000 बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2000। क्रेडिट साइड बढ़ी है, डेबिट हमने प्रॉफिट निकाला था जर्नल में, तो यहां पे अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल। कितना? 3000 आया था, इन भाई साहब को 1800 मिले, इनको 1200 मिले। आप चाहे तो अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। टोटल यही 10,000 लिखना है। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए, बी और सी का। लीजिए जी, हेडिंग लिख रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी, सी, ए, बी और सी। आई होप ये आपको फॉर्म में लाइनें नहीं खींचता, आप लोग लाइनें ड्रॉ करें। कैपिटल क्या होती है मेरी? असेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो लीजिए, कर दिया क्रेडिट हमने। बाय बैलेंस बीडी 60,000 और 40,000। सी कैपिटल का है? क्रेडिट में, तो बैंक कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाय बैंक, हम फिर वही लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। कंसर्न अकाउंट कौन था? सी, तो मैंने सी के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करी।
सी क्रेडिट में था तो बैंक भी क्रेडिट में गया, डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अमाउंट नहीं डाल सकते क्योंकि अमाउंट ही नहीं है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी का है क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। नाम क्या आएगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम लिख रहा हूं, परेशान मत होना, आप लोग पूरा लिखेंगे, आपके पास पूरा स्पेस है कॉपी में। 10,000 ईच। इसके बाद क्या है? ए और बी का है डेबिट में, तो पीएल कहां जाएगा? डेबिट में। टू प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको विजिबल होगा। कितना? 4,800 और 3,200। ये लीजिए जी। अब अगली एंट्री में ए और बी का है, फिर से डेबिट में, तो गुडविल कहां जाएगा? डेबिट में। टू गुडविल, शॉर्ट में लिखा ही है मैंने, 6,000 और 4,000। इसके बाद ए और बी का है क्रेडिट में, तो जनरल रिजर्व कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाय जनरल रिजर्व 12,000 और 8,000। इसके बाद ए और बी का है क्रेडिट में, तो WCR कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाय WCR 5,400 और 3,600। इसके बाद ए और बी का है क्रेडिट में, जो हमारे को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी यहां पे डिक्लेयर करेंगे। बाय रिवैल्यूएशन कितना हुआ था? रिवैल्यूएशन में हमारे को प्रॉफिट हुआ था 1,800 एंड 1,200। तो ये लीजिए, वो एंट्री मैंने डिलीट कर दिया, यहां से क्लियर कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग है यहां पर? नहीं। अब सीधा सीधा इनका टोटल करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल 60, 70, 80, 87, 87, 88, 89, 200। इनका टोटल 40, 50, 50, 58, 61, 62, 62, 800। $89, 200 and 62, 800। इन दोनों वैल्यू में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो भी आएगा उसको यहां लिखा जाएगा। अब उसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, इसका एडिशन में से, इनके टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट करा तो बैलेंसेस ये आए, ए का ये आया, बी का ये आया। अब मेजर इशू है, हम टोटल कैपिटल, सॉरी, सी की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी की कैपिटल के लिए क्या बोला गया? एंड कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। पहले तो हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म पता लगा, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट कर? नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था? 2/10 के लिए। तो 1 में से 2/10 को माइनस कर देते हैं, कितना बचा हमारे पास? 8/10। ये 8/10 किसका शेयर है? ए और बी का जॉइंट। और 8/10 के लिए कैपिटल कितनी है? इन दोनों का एडिशन, जॉइंट शेयर ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज, दोनों का एडिशन कर लेते हैं,
मैं यहां पे करके दे रहा हूं 78,400 प्लस 55,600, इन दोनों को जोड़ते हैं 7, ये होगा आपका 6 4 10, ऊपर एक 8, 14 का 4, ऊपर एक 13, 1,34,000, ये होगी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ये निकाल दी। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? 1,34,000 मल्टीप्लाई 10/8, कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट होकर आएगी आपकी 1,67,500 रुपीज, ये आई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब हमारे को किसकी कैपिटल निकालनी है? मिस्टर सी की, तो सी शेयर ऑफ कैपिटल 1,67,500 मल्टीप्लाई 2/10, ये कैलकुलेट होकर आएगी 33,500। अब इसको हम यहां लिखेंगे 33,500, इन दोनों का एडिशन 53,500, और ये अमाउंट यहां पे क्रेडिट है तो यहां पर भी क्रेडिट करते हैं हम इसे, हम 33,500 यहां पे लिखा, इसकी कोई पोस्टिंग तो है नहीं, लीजिए यहां पर भी लिख दिया हमने 33,500। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है नए पार्टनर की कैपिटल और इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। बच्चों अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है, चाहे वो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आप बनाइए। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो डायरेक्ट बनाते हैं कि कितना कैश आया, ऐसा गलती कभी मत करें। इससे होता क्या है, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब हमारे पास जर्नल है, डायरेक्ट पोस्टिंग ले सकते हैं। बैंक अकाउंट, ये लीजिए जी बैंक अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कितना 13,000, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया। अब पहली पोस्टिंग में बैंक का क्रेडिट डेबिट, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट, लेकिन नाम किसका डिक्लेयर करेंगे, सी और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लीजिए टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं बस प्रीमियम लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना बच्चों, नंबर कट जाएंगे फिर मुझे मत कहना। 20,000। अब एक एंट्री और है, दो, हमने बैड डेट्स रिकवर करा था, उसकी जर्नल बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। बैंक डेबिट में है तो बैड डेट्स रिकवर भी डेबिट में आएगा। टू बैड डेट्स रिकवर कितना 4,000। इसके बाद टू और कुछ नहीं, अब यहां पर है बाय बैंक ओडी। अब आप कहोगे सर ये कहां से लिया है, जर्नल बैंक का क्रेडिट में, तो बैंक ओडी कहां जाएगा, क्रेडिट में। हमने डिक्लेयर कर दिया, कितने से, 8,000 से, ये देख लीजिए 8,000 से। अब इसके टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 500 का 500, 500 का 500, ये हो गया 10, ऊपर एक कैरी करा, 2 3 2 5 6, 70,500 माइनस करते हैं इससे
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 62,500। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, बैंक अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है। अब हम बनाएंगे लास्ट हेड इसका बैलेंस शीट। बच्चों अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं जर्नल कितना यूजफुल है हमारे लिए। As at 1st April 2019, रॉ और रॉ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल बैलेंसेस। कौन कौन? ए, बी और सी। कितना कितना निकाला था हमने इनके कैपिटल बैलेंसेस? ये हम देख लेते हैं यहां पर। ये है 78,400 और बाकी दोनों के हैं 55,600 और 33,500। अब इसके बाद क्या डिक्लेयर करेंगे? क्रेडिटर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्रेडिटर पे जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा तो वो एज इट इज आ जाएंगे। 28,000। इसके बाद WCR रिजर्व। रिजर्व तो एंड हो गया था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो ये लिख लीजिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना? 3,000। ये लीजिए जी। इसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? वो ब्रॉड डाउन कितने से हो गए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 से डेबिट हुए। और मैंने क्या बताया था? क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो सीधा माइनस करके लिख दीजिए 10,000। चाहिए तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकता हूं। 12,000 माइनस 2,000। अब इस साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है। अब सीधा अब हम एसेट साइड्स पे चलेंगे। एसेट साइड पे सबसे पहले कैश एट बैंक, जो हमने बैलेंस कैरिड डाउन निकाला था 62,500। इसके बाद क्या डिक्लेयर करेंगे? इसके बाद डिक्लेयर करेंगे हम डेटर एज इट इज, क्योंकि डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 60,000। इसके बाद स्टॉक 27,000। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और यहां पे स्टॉक क्या है? डेबिट डेबिट डेबिट, अगेन प्लस, तो कर दीजिए 30,000। आप चाहिए तो यहां पर भी लिख सकते हैं 27,000 प्लस 3,000। अब इन्वेस्टमेंट 50,000। 50,000। इन्वेस्टमेंट क्या है यहां पर? क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट क्या होंगे? माइनस, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करना है। डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, और डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट माइनस।
तो माइनस कर देते हैं 5, ये आ जाएगा 45। इसके बाद पेटेंट 12 के हैं, ये लीजिए जी 12। और डेबिट क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट है तो माइनस कितना 2000, ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या बचा, एक एसेट बची है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000। एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रीपेड हमारे पे है नहीं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000। अब चेक कर लेते हैं इनका टोटल। इनका टोटल आएगा 2,08,500। मैंने कैलकुलेट कर दिया था ऑलरेडी, ताकि आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और कोई भी डाउट है पुट ऑन कमेंट सेक्शन, मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं उनको आपकी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं। थैंक यू सो मच।